दोस्तों, आप सभी ने बहुत सी एयरलाइंस की प्लेनों के गायब होने की खबर आजकल अखबारों में व न्यूज़ चैनलों में देखी होगी। ये आजकल आमतौर पर बात है, पर कुछ लोग अपनी किस्मत की वजह से लौटकर वापस आ जाते हैं व सकुशल अपनी यात्रा के गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, पर कुछ लोग वहीं उस हवाई बितान में ही ऐसे गायब हो जाते हैं जो एक मिस्ट्री बन जाती है और जिसके रहस्य जानना हम सभी के लिए मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको ऐसे किस्से के बारे में बताने जाऊंगा जिसमें एक हवाई जहाज ने अपनी उड़ान तो भरी, लेकिन अपने गंतव्य स्थान तक वह लास्ट 37 सालों तक भी पहुंच नहीं पाया। हम सभी जानते हैं, हम आप सभी हवाई सफ़र करते हैं, हम आप सभी आसमान में उड़कर एक शहर से दूसरे शहर तक भी जाते हैं, खासकर अपने टाइम बचाने के लिए और यात्रा का आनंद लेने के लिए। लेकिन क्या हम यह जानते हैं ये यात्रा जो हमें आनंद दे रही है वह हमें हमारे गंतव्य स्थान तक सही टाइम पर पहुंचा पाएगी? शायद नहीं। लेकिन हम कम लोग ही जानते हैं कि आसमान जिस पर हम सब सफ़र करते हैं ये बहुत ही रहस्यों से भरा है। हमें लगता है कि हवाई सफ़र पर हम सबसे सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही फ्लाइट का किस्सा बताता हूं जो पूरे 1-2 नहीं बल्कि 92 कंकालों को लेकर सफ़र करती रही। तो मैं आप सभी को बता रहा हूं ये किस्सा जो है फ्लाइट 513 का। सेंटिगो की फ्लाइट थी 513, जिसने 4 सितंबर 1954 में जर्मनी से अपनी उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को अटलांटिक महासागर पार किया, लेकिन इस दौरान वो कहीं खो गई थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी फ्लाइट का पता नहीं चल सका, लेकिन कई सारी जांच एजेंसियों ने इनका पता लगाने की असफल कोशिश भी की, पर इस फ्लाइट का कहीं पता ना चला। आखिरकार ये मान लिया गया कि फ्लाइट कहीं क्रैश हो चुकी है और उसमें बैठे सभी यात्री मौत का शिकार हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सालों बीत गए पर आज तक इस फ्लाइट का कुछ पता न चल सका। अब एक दिन अचानक कई सालों बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देख सभी के होश उड़ गए और जिसका जवाब ना किसी के पास था, ना कोई जवाब देने की हालत में था। अब ये दिन था 12 अक्टूबर 1979 का। एक फ्लाइट ने पोर्ट ब्राजील के एयरपोर्ट के चक्कर लगाना शुरू किए। फ्लाइट में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था और फ्लाइट के आने की कोई सूचना भी एयरपोर्ट अधिकारियों को नहीं थी। लेकिन अचानक इस तरह से आ रही फ्लाइट को लैंड तो करा लिया गया, लेकिन जब लैंड कराई गई फ्लाइट से कुछ हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट के गेट खोलने का निर्णय लिया। और हैरत की बात तो ये थी क्योंकि इस घटना के बाद सेंटिगो एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। उसके बाद अचानक से इस फ्लाइट का आना लोगों के लिए, बस सभी अधिकारियों के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा करने वाली थी। पर जब ड्राइवर से व उसके पायलट से कोई भी कम्युनिकेशन ना होने के बाद जब अथॉरिटी ने गेट खोलने का डिसीजन लिया तो गेट खोलते ही उनके होश उड़ गए। ऐसा क्या देखा जो उनके होश उड़े, मैं आपको बताऊंगा। आप भी हैरत में आ जाएंगे कि उस फ्लाइट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इंसान नहीं बल्कि कंकाल देखे थे। जी हाँ, उसमें फ्लाइट में इंसान नहीं बल्कि कंकाल सफ़र कर रहे थे। वो भी 1, 2, 3, 4 कंकाल नहीं, पूरे 92 कंकाल। जी हाँ गाइस, पूरे 45 साल बाद लैंड करी इस फ्लाइट में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 92 कंकाल थे जो इस फ्लाइट के यात्री थे। लेकिन सवाल अभी भी यह उठ रहा था कि इतने सालों में कंकाल में तब्दील हो गए और आखिर ये इतने टाइम तक फ्लाइट थी कहाँ? इन यात्रियों को सीट बेल्ट तक अभी तक बंधे हुए थे, मतलब इस फ्लाइट के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है। ये फ्लाइट अपने हवाई यात्रा में सफ़र करती रही है। इसके बाद पायलट कैप्टन मैकनीवल की विकटी की बाड़ी पायलट की सीट पर थी और हाथ पर कंट्रोलर था और इंजन अभी भी काम कर रहा था। अधिकारी सभी जानकर हैरान थे कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर कैल्सो अटेलो की थ्योरी के मुताबिक अभी भी वार्म होल्स हैं और कहीं ना कहीं इन होल्स में ये प्लेन खो जाते हैं और उसके बाद इतने सालों बाद ये कहीं ना कहीं लौट कर आ जाते हैं। इस घटना को सरकार ने छुपाने की बहुत नाकाम कोशिश की, लेकिन आखिरकार अखबारों की सुर्खियां बन और लोगों को पता चल गया। तो आप भी आज हैरत में आ गए होंगे इस दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी लेके। अभी आगे ऐसी एक और घटना हमारे बीच मौजूद है, सुनिएगा इसे भी थोड़ा अपनी सीट बेल्ट टाइट करके। दोस्तों, अगली एक ऐसी घटना है हमारे पास चीन या जापान की। दोस्तों, ये घटना है 2014 की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक विमान जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से चीन राजधानी बीजिंग की उड़ान पर था और उड़ान भरने के 2 घंटों के बाद इस विमान से सेल टावर का संपर्क टूट गया था।
जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आज तक इसके संपर्क टूटने की वजह और ये अपनी उड़ान भरने के 2 घंटे बाद विमान कहाँ गया किसी को पता नहीं चला है। आज तक ये चीनी सरकार के लिए व मलेशिया सरकार के लिए और साथ ही साथ नए नए वैज्ञानिकों के लिए भी एक से एक एक्सपर्ट रिसर्चर्स के लिए भी एक रहस्यमय विषय बना हुआ है और आज भी इस पर चर्चाएं होती हैं। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विमान और पोत मलेशिया एयरलाइंस के उस विमान को तलाशने में आज भी जुटे हैं जो शनिवार को उड़ान भरने के 2 घंटों के भीतर लापता हो गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस प्लेन में चालक ग्रुप के 12 मेंबर्स और उनके साथ कुल 239 लोग सवार थे। और दोस्तों इस प्लेन के लिए आज के टाइम पे अभी रिसर्च अभियान जारी है। हालांकि रात होने के टाइम पर इसकी जो उस टाइम पर हवाई तलाश जा रही थी, मतलब जो ऊपर कंपनी की तरफ से या एयरलाइंस की तरफ से जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जारी थे वो रोक दिया गया था, जबकि सी लेवल पर भी तलाश अभियान जारी रखा गया था। दोस्तों इस विमान पर जो 227 यात्री सवार थे उनमें 153 लोग चीन से और 38 मलेशिया से, 7 इंडोनेशिया से और ऑस्ट्रेलिया से, जबकि 5 हमारे इंडिया से और 4 अमेरिका से थे। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि और भी लोगों में फ्रांस, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूक्रेन, रूस, इटली, ताइवान, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया के पैसेंजर भी इस प्लेन में उस टाइम यात्रा कर रहे थे। दोस्तों चीनी सरकार का कहना था इस टाइम पर कि मलेशिया एयरलाइन ने अभी तक प्लेन का मलबा मिलने की कोई भी पुष्टि नहीं की, जबकि वियतनामी प्लेनों का कहना है कि उन्होंने सागर में 2 जगह तेल के बड़े धब्बे देखे हैं और उनका यह भी मानना है कि शायद ये तेल के धब्बे उसी गायब हुए प्लेन के हो सकते हैं। दोस्तों लेकिन इस बारे में अभी भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है क्योंकि ये धब्बे उस लापता विमान की हो सकते हैं। और गाइस मैं आपको बताऊं कि एयरलाइंस ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि MH370 विमान सैटरडे को अपने लोकल टाइम के अकॉर्डिंग 2:40 बजे गायब हो गया था और इसे 6:30 बजे बीजिंग पहुंचना था, जबकि 2 घंटे पहले ये लापता हो गया अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही। दोस्तों बोइंग B777-200 विमान में 227 पैसेंजर यात्रा कर रहे थे, जिनमें 2 बच्चे और 12 चालक दल बोले तो पायलट ग्रुप के मेंबर भी थे इसमें। गाइस चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ का कहना था कि यह विमान वियतनामा कंट्रोल हवाई क्षेत्र में कहीं गुम हुआ है। आखिर दोस्तों आपके मन में ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर विमान हवा में कैसे गायब हो सकता है। इतने अच्छे सेल टॉवर होने के बावजूद, हर टाइम संपर्क होने के बावजूद फिर भी प्लान हवा में गायब हो गया और उनकी मौजूदगी वो भी 12 पायलटों के ग्रुप की एक मौजूद। गाइस इसके अलावा एजेंसी का ये भी कहना था कि चीन के हवाई जोन में इस प्लेन ने प्रवेश नहीं किया और ना ही इसने चीन के कंट्रोलरों से संपर्क बनाया था। गाइस फ्राइडे को एक संवाददाता सम्मेलन में मलेशिया एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अहमद जौहरियाना ने कहा था कि कंपनी विमान की सिचुएशन का पता लाने की कोशिश में जुटी हुई है, पर आज तक वो कंपनी उसकी स्थिति नहीं जुटा पाई है। दोस्तों इसमें एक चिंताजनक स्थिति भी थी जिसके बारे में आपको बताऊं कि उन्होंने ये भी कहा था कि विमान से जुड़ी उससे रिलेटेड जितनी भी रिपोर्टें हैं उन पर गौर किया जा रहा है और पहले इस तरह की अटकलें लगाई गई थी कि दक्षिणी चीन के नैनमिंग में ये विमान उतरा है, पर वहां ये विमान नहीं उतरा था। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी इस हादसे से काफी दुखी है और ये विमान से जुड़ी ताजा जानकारी मुहैया कराती रही है और गाइस आज तक इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली है। और दोस्तों इस विमान के पायलट 53 ईयर ओल्ड कैप्टन जहारी अहमद शाह थे, जिन्होंने 1981 में मलेशिया एयरलाइंस में नौकरी करनी शुरू की थी और मलेशिया एयरलाइंस मलेशिया की गवर्नमेंट एयरलाइंस कंपनी है और ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी प्लेन कंपनियों में से एक है और इस विमान कंपनी के जरिए आज के टाइम में दुनिया भर में करीब 80 जगहों पर जाने के लिए रोजाना 37,000 से ज़्यादा यात्री उड़ान भरते हैं। तो दोस्तों ये थी एक चीन की घटना। अब गाइस आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद प्लेन की यात्रा इतनी सिक्योर कैसे है। दोस्तों सिक्योर है, बट कभी कभी ऐसी मिस्टीरियस घटनाएं हो जाती हैं जो कि हम सबका दिल दहला के हमें एक गहरी सोच में डाल देती हैं। और दोस्तों जैसे जो 2 घटनाएं थी आज से इनके बारे में कोई पता। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही चैनल की वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों
हम जल्द लौटेंगे अगली ऐसी एक रहस्यमयी घटनाओं के साथ। मिलते हैं अगले दिन।